हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइव सेशन। यहाँ पर प्री ओपन मार्केट हो चुका है। हमें यहाँ पर अच्छा खासा गैप डाउन दिखाई दे रहा है। ये सेलर्स भी अब प्रॉफिट में आ गए हैं क्योंकि गैप डाउन ठीक ठाक गैप डाउन है यहाँ पर, तो उनको टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट को। तो अब जो चार्ट बनेगा हमें उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अब ये पुराना जो चार्ट है वो अभी किसी काम का रह नहीं गया क्योंकि गैप डाउन ज़्यादा हो गया। अब हो सकता है, देखो, प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है, बाइंग होगी तो प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है, लेकिन अगर उनके एसएल आप कहोगे तो एसएल तो उनकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर या फिर जो है ये राउंड नंबर के ऊपर पड़े होंगे, तो उनको टारगेट हम नहीं कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी मोड़ी हो जाए, उसके बाद फिर मार्केट वापस से सेलिंग में ही जाना शुरू कर देगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है टाइम ले रहा है राउंड नंबर के नीचे, तो उन सेलर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। और जो ऊपर वाले सेलर्स हैं वो प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं क्योंकि नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है। तो बायर्स को भी ऐड करना पड़ेगा, मार्केट थोड़ा थोड़ा तो मार्केट मोमेंटम करेगा ही। तो डायरेक्ट यहाँ पर कोई ट्रेड बन नहीं पा रहा, तो हम इस सेटअप के हिसाब से जो राउंड नंबर के नीचे ये मार्केट अब होल्ड कर रहा है, तो अगर जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर वाले जो सेलर्स है वो अपना जो प्रॉफिट में आ रखे हैं वो अपना प्रॉफिट को बुक करना चालू कर देंगे। एक तो बुक करना चालू कर देंगे, प्लस एक बायर्स आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो बायर्स अगर आना शुरू हो गए तो मार्केट को बायर्स मिल जाएंगे, फिर नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा मोड़ा हमें टारगेट जो है हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बाय का ट्रेड बना लेते हैं बैंक निफ्टी में। 53,200 का हम यहाँ पर कॉल ऐड कर लिया हमने। यहाँ पर हम पोजीशन बना लेते हैं। 1347 पे मिला है हमें। देखो, ज़्यादा तो वेट नहीं करना चाहिए, सेलर्स ऑलरेडी हैं ही हमारे पास। ज़्यादा वेट करना नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई मेजर है नहीं सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। ऊपर ही है यहाँ पर रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो सेलर्स थोड़ा सा निकाल सकता है क्योंकि रिटेल में सेलर बैठे हैं और वो निकले नहीं है। मार्केट प्रॉफिट बुकिंग उनकी हुई नहीं है। मार्केट खुलते ही फिर नीचे आ गया, मार्केट खुलते ही नीचे आ गया, तो वो अभी बचे हुए हैं। और जैसे ही ये अपने हाई का ब्रेकआउट करेगा तो वो मे भी भागना शुरू करेंगे, प्रॉफिट अपना बुक करना चालू कर देंगे। भागेंगे तो नहीं, एसएल नहीं देंगे, वो अपना प्रॉफिट को बुक करना चालू कर देंगे और हमें एक बाइंग आ सकती है। और फिर जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो वैसे ही हो सकता है थोड़े मोटे बायर्स आना शुरू हो जाए, फिर उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही ये राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट होगा तो वैसे ही बायर्स आना शुरू हो जाएंगे और जो सेलर्स हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि इनको निकालना भी तो ज़रूरी है ना। यहाँ पर रिटेल में सेलिंग हो रखी है तो उनको निकालना ज़रूरी है। अगर उनको सीधा प्रॉफिट पे प्रॉफिट प्रॉफिट ही देते रहेगा मार्केट, तो ऐसे काम नहीं करता है। तो उनको निकालेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट को वो बुक करना चालू करेंगे, तो एक मोमेंटम हमें छोटा मोटा मिल सकता है जिससे हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। डायरेक्ट एसएल ना होने की वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। हम रिस्क तो है इस ट्रेड में आज, लेकिन अगर हम सेल करते हैं तो ज़्यादा रिस्क है क्योंकि यहाँ पर ना तो एसएल अवेलेबल है और उल्टा यहाँ पर सेलर्स भी अगर आना शुरू कर देंगे, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे नहीं जा सकता। सेंसेक्स में यहाँ पर राउंड नंबर है और तो उसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर बायर्स थोड़े मोड़े आना शुरू होंगे और प्लस यहाँ पर सेलर जो है वो अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पर इसलिए हम सेल नहीं कर पाए। लेकिन अगर यहाँ फिर खुलते ही मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता तो फिर हम यहाँ पर सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने नीचे चलना चालू कर दिया। फिर अब जो है जा करके ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग अब हो सकती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बाय करना पड़ा। अगर गैप डाउन ज़्यादा होता है तो फिर हमें मार्केट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से प्लान करना पड़ता है। कभी कोई प्लान करना पड़ेगा, कभी कुछ प्लान करना पड़ेगा। देखो, मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से मार्केट चलेगी नहीं। तो बाय हम यहाँ पर कर चुके हैं, 30 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। तो जैसे ही मार्केट दो चार कैंडल ऊपर बनाएगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, तो वैसे ही यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, तो हमें थोड़ी मोड़ी जो है बाइंग दिख सकती है। तो वही बाय हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि मार्केट बाइंग में चली जाएगी। हम यहाँ पर छोटी मोटी बाइंग करके हम अपना जो है टारगेट यहाँ पर लेने वाले हैं। हम अपना प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ी मोटी बाइंग या फिर रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए।
थोड़े मोड़े बायर्स को ऐड करेगा और जो पुराने सेलर्स हैं उनको प्रॉफिट बुकिंग कराएगा। फिर उसके बाद मार्केट फिर फर्दर सेलिंग जो है कर सकता है। अगर देखो ये यहाँ से नीचे जा रहा है ना, मार्केट ने कैंडल बनाई और यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर बायर नहीं आ पाएंगे। तो बायर को बुलाने के लिए हमें ब्रेकआउट देना पड़ेगा मार्केट को, फिर जो है मार्केट बाय कर पाएंगे और जो पुराने जो सेलर्स हैं वो निकल पाएंगे। तो वो ज़रूरी है, ये सिचुएशन देख करके हमने यहाँ पर प्लान किया। और यहाँ पर सेंसेक्स भी जब अपने राउंड नंबर का रेजिस्टेंस ले रहा था, तो दोनों ही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही थी, तो हमने ट्रेड को पंच कर दिया। तो अब मार्केट जो करेगा अपने हिसाब से हमें पेशेंटली बैठना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वापस से हमें यहाँ पर हमारा टारगेट दे रहा है, तो इस बार हम यहाँ पर जो है वेट करने वाले हैं। राउंड नंबर तक में भी जा सकता है, हाई को तो क्रॉस करेगा ही। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बुकिंग कर लेते हैं। 1445 पे हमें यहाँ पर मिला है। 1445 ज़्यादा वेट हम कर नहीं सकते हैं। 97 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। देखो हमने कहा था कि हम राउंड नंबर तक वेट करेंगे, लेकिन राउंड नंबर के पास मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर कर सकता है। तो इसलिए हमने कहा था कि हाई को तो हम देखेंगे, जैसे ही हाई को क्रॉस करेगा एक अगला हाई यहाँ पर बना रहा मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए, एक ऊपर हाई बना रहा है। तो हाई हमारा बना चुका है, तो मार्केट अब अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो हमें काफ़ी लॉस दिखा सकता है। तो अब जब रिट्रेसमेंट करके मे बी मार्केट ब्रेकआउट करे 500 का, लेकिन हमें अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो हमें यहाँ पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर फिर प्रॉफिट जब कम करता है तो देखो कैंडल कैसी बना रहा है, तो ऐसे ही हमें वापस से हमारा प्रॉफिट खा जाता। तो इसलिए वेट हमें करना पड़ेगा। तो 97 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, जो नॉर्मल टारगेट है उससे तो हम बड़ा ही टारगेट लेकर के जा रहे हैं। तो वेट भी करना अच्छा होता है, देखिए हमें पता होता है कि अगर वेट कहाँ कर सकते हैं हम, कहाँ नहीं वेट कर सकते। हमें दिख रहा था कि मार्केट में और भी है यहाँ पर जाने की क्षमता जो है, वो मार्केट जा सकता है थोड़ा और। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेट किया अच्छे खासे 20 30 एक पॉइंट हमने अगर एक्स्ट्रा बनाए तो हमें पता था कि मार्केट जा सकता है। लेकिन जब मार्केट में पता होता है कि मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, ये देखो रिट्रेसमेंट करते हुए जा रहा है और ठीक ठीक कैंडल बना रहा है, तो हमें पता है कि जा सकता है, तो हम वेट कर रहे थे। अगर कल हम यहाँ पर निकल गए, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर मार्केट में इतनी वो है नहीं। तो कल जब मार्केट मोमेंटम कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था, तो बायर्स को ऐड कर रहा था, तो कल हम यहाँ पर बुक करके गए। थोड़ा सा प्रॉफिट जो हम करते हैं उससे थोड़ा सा कम करके गए, तो आज उसमें एडजस्ट हो गया वो प्रॉफिट। तो हमें पता है कि कब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब हमें बुक करना है, कि कब हमें बड़ा टारगेट बुक करना है, कब हमें जो नॉर्मल है, कब हमें थोड़ा थोड़ा छोटा ही टारगेट बुक करना है। हमें दिख रहा था राउंड नंबर ब्रेक कर चुका है, तो ऊपर जाने की थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, तो बायर्स यहाँ पर ऐड कर रहा था। तो फिर जो फर्दर मार्केट हमने जैसे ही बुक किया, मार्केट यहाँ पर घूम गया। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चल जाती है कि कहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ पर मार्केट जा सकती है और कहाँ पर मार्केट नहीं जाएगी। तो ऐसी फीलिंग्स आ जाती है। तो आज हमने वेट किया और बड़ा टारगेट बुक किया, कल हमने वेट नहीं किया और सही वेट नहीं किया, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया था। तो बात कर लेते हैं हमने यहाँ पर बाइंग क्यों की। हम प्लान बनाकर गए थे कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पर रिटेल में यहाँ पर सेलिंग हो रखी है, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं फ्लैट के केस में, गैप डाउन के केस में और गैप अप के केस में। लेकिन गैप डाउन यहाँ पर अच्छा खासा हो गया था आज। तो अगर गैप डाउन अच्छा खासा हो गया था, तो इसलिए हम जो है इस चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पर जो है बाय नहीं करके गए। हम जो चार्ट अब बन रहा था उस हिसाब से बाय करके गए हैं। जैसे ही मार्केट नीचे चलना चालू हो गया, तो जो सेलर्स ऊपर थे वो प्रॉफिट में थे, तो उनका प्रॉफिट बुक कराने के लिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट कह सकते हो, या फिर एक छोटी-मोटी बाइंग यहाँ पर कराएगा, क्योंकि बायर्स को भी ऐड कराना पड़ेगा। मार्केट में ना तो नीचे एसएल अवेलेबल बायर्स के, ऊपर से ऊपर रिटेल में बैठे हैं सेलर्स। तो दोनों ही केस में अगर मार्केट फिर नीचे जाता तो ऐसे जा नहीं पाएगा। तो जैसे ही या तो रिटेलर्स को निकालना पड़ेगा मार्केट को, या फिर बायर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस होंगे, तो थोड़ी मोड़ी बाइंग हमें यहाँ पर आ सकती है। तो उस छोटी-मोटी बाइंग के लिए हमने यहाँ पर प्लान बनाया और यहाँ पर जो है मार्केट बाइंग करके गया और हमारे प्लान के हिसाब से काम हुआ, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल के गए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए।